हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम गोपी गीत श्लोक नंबर 12। दीना परीक्षये नीलकुंतले वनरुहान बिभ्रदावृतम् धनरजस्वलम् दर्शयन्मुहुः मनसि न वीरयच्छसि दीन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहान बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मर वीरयच्छसि दीन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहान बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मर वीरयच्छसि मनसि न स्मर वीरयच्छसि। अनुवाद। हे वीर, संध्या काल में वन से लौटते समय तुम्हारा मुख कमल नीली घुंघराले अलकावली से आच्छादित तथा धूलि से धूसरित रहता है। उस समय धारण की हुई तुम्हारे अपने मुख कमल की वैसी माधुरी को हमें पुनः पुनः दर्शन कराकर तुम हमारे मन में मदन पीड़ा का संचार कर देते हो। ये श्लोक है देना परीक्षय। देना परीक्षय का अर्थ है जब शाम होता है तब शाम को, मतलब पिछले श्लोक में था चलसी यद ब्रजा चार, क्या ब्रज में जाते हैं पशु चराने को तब हम लोग को कष्ट होता है। अभी ब्रज से जब वापस लौटते हैं पशु चला के जब वापस आते हैं उसका वर्णन है। तो जब शाम होती है तब आप वापस आते, देना परीक्षा है नील कुंतल है, उसके समय आपके जो घुंघराले बाल है वो कृष्ण के कैसे है, नील है। नील एकदम काले घुंघराले बाल है कृष्ण के, तो वो नील कुंतल है। वनरुहाननम बिभ्रदावृतम। वनरुहा, वनरुहा मतलब कमल का फूल, वन में उत्पन्न होने वाला फूल। तो आपका वो कमल के फूल जैसा आपका मुखड़ा है, लेकिन वो क्या है, आवृत है। किस आवृत है, आपके घुंघराले बालों से। कृष्ण जब आते हैं गाय चराते तो उनके उनके मुखड़े के ऊपर उनके जो बाल है वो बिखरे हुए हैं, क्योंकि दिन भर वन में भटकते हैं तो बाल बिखरे हुए और मुखड़े ऊपर उनके बाल आ रहे हैं, काले बाल बीच में आ रहे हैं बीच में। वन नील कुंतले वनरुहाननम बिभ्रदावृतम घन रजस्वलम। घन रजस्वलम का अर्थ है कि घना, रज मतलब धूल, गोधूली। गाय की खूर से जो धूल उड़ती है वो धूल भी उनके मुखड़े ऊपर लगी है, बालों के ऊपर भी लगी है, मुखड़े के ऊपर भी लगी है।
तो ऐसा मुखड़ा देख के आप बार बार हम लोग की तरफ देखते रहते हैं, मतलब हम लोग को वो आपका रूप दिखा के आप हम लोग को मोहित करते रहते हैं और हमारे हृदय में मदन पीड़ा का संचार करते रहते हैं। ये था श्लोक का अनुवाद। दिन परीक्षा है, मतलब दिन जब खत्म होता है तब। तो अभी आ, श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि यहाँ पर घन रजस्वल का अर्थ बता रहे हैं, गाय का धूली से इनका धूल जिनके मुंह पे लगा हुआ हो। और वनरुहाननम का अर्थ कर रहे हैं कि जिस प्रकार कमल का फूल के ऊपर बहुत भंवरे मंडराते हैं, भंवरे मंडरात रहते हैं कमल के फूल के ऊपर, इसी प्रकार भगवान का जो मुख कमल के जैसा है और काले घुंघराले बाल भंवरों के जैसे मंडरा रहे हैं। इस तरह का मुखड़ा बार बार मुंह मुंह बार बार दिखाते हैं हम लोग को। मुंह मतलब बार बार, बार बार कृष्ण आप अपना इस तरह के मुखड़ा दिखा के हम लोग को मोहित करते हैं। ये था अनुवाद। अब श्लोक का जय गोस्वामी कमेंट्री देखते हैं। देना परीक्षय, परीक्षय का अर्थ बोलते हैं दिन पूरा खत्म होने के बाद। इस दुख का अधिक दुख का बात बोल रहे हैं, दुख अधिक हो रहा है क्योंकि आप दिन भर बाहर रहते, पूरा दिन खत्म होने के पहले आते नहीं वापस, इसलिए दिन परीक्षय शब्द आया। पूरा दिन समाप्त होता है तब आप आते हैं, इससे हमारा दुख और विरह और बड़ा ज्यादा होता है, देरी करके आते इसलिए। नीला कुंतला, नीला नीले रंग का, कुंतला मतलब बाल, अलका अलकावली, अलकावली मतलब बाल, घुंघराले बाल। ललाटोपरी, ललाटोपरी मतलब ललाट के ऊपर, यहाँ पर ललाट के ऊपर उनके काले घुंघराले बाल लगे हुए हैं। श्री मुख से आवरण, मुख के ऊपर आवरित करते हैं, इससे शोभा बढ़ जाती है। परम सौंदर्य अभिप्रेतम, वैसे भगवान का परम सौंदर्य का वर्णन करे गोपियां। और सहज सौंदर्य मतलब ये सजाया हुआ नहीं है, नेचुरल, नेचुरल ब्यूटी का वर्णन है सहज सौंदर्य। सहज मतलब नेचुरल, स्वाभाविक सुंदरता उनके मुखड़े की। घन रजस्वल मतलब गाय की धुन की बात है। और रज, रजस का दूसरा एक अर्थ बताया, रज मतलब उल्लास, उल्लास के साथ आपका मुखड़ा जब आप आते हैं तो उल्लास के साथ आते हैं भगवान। पंकांग राग रुचिरो, पंकांग राग रुचिरो, इसका अर्थ है कि जब भागवत में और एक जगह लिखा है पंकांग राग रुचिरो, कृष्ण के लिए। कृष्ण जब कीचड़ में खेलते थे, जब छोटे थे बच्चे, तो कीचड़ में खेलते थे, पंख मतलब गाय और भैंस का जो कीचड़ था उसमें खेलते थे। और वो कीचड़ जब उनको लग जाता था कृष्ण को, तो और सुंदर लगते थे वो, लोगों को सुन देखने में और अच्छा लगता था भक्तों को। तो वो याद करवा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी अभी गाय की धूली लग जा रही है तो कृष्ण और सुंदर दिख रहे हैं। और क्योंकि गोपियां ये गोप जाति की हैं, तो गोप जाति है इसलिए उनको ये सुंदरता उनको अच्छी लग रही है, गोप जाति होने के नाते गायों की धूल लगी हुई उनको अच्छी लगी।
और कुछ बातें जय गोस्वामी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार यहाँ देना परीक्षा है नील कुंतले। दूसरा अर्थ है कि क्योंकि शाम का समय है, संध्या काल है, इसलिए काम का उदय कर रहा है आप हमारे हृदय में। और नील कुंतले का अर्थ है आप हमारे हृदय का भाव बढ़ा रहे हैं सुंदरता की वजह से। दो चीज की वजह से हमारी मदन पीड़ा बढ़ रही है, एक तो शाम के समय, दूसरा घुंघराले सुंदर भाव। दो शब्द है। तो भाव अर्थ ये है कि जब तुम शाम को घर गोचारण से वापस लौटते हो तो अपने मुख कमल को दिखाए बिना सीधे ही अपने घर में क्यों नहीं घुस जाते हो, ऐसा बोले। ये बोल रहे हैं। ये बोलने का अर्थ है कि जब गोचारण से लौटते हो तो अपना मुखड़ा बार बार दिखाते हो, सीधे ही अपने घर के भीतर अगर प्रवेश कर जाते तब हम लोग आपके प्रति आकर्षित नहीं होते। लेकिन आप हम लोग को प्रतिदिन गोचारण से लौटने के समय अपना सुंदर मुखड़ा दिखा के आकर्षित करते हैं। फिर आगे कहते हैं या मोह दर्शन, मोह लिखा है बार बार। तो बार बार दर्शन करने का मतलब क्या है? कृष्ण तो जैसे रास्ते से जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, फोटो में भी दिया हुआ है, कृष्ण गाय चरा के लौट के अपने घर जा रहे हैं। और रास्ते में गोपियों का घर है, वो लोग अपने घर के बाहर खड़ी है कृष्ण को दर्शन करने के लिए। तो जब कृष्ण जा रहे हैं तो बार बार मुखड़ा दिखाने का बात कैसे आता है उसमें, उसका वर्णन करते हैं। कृष्ण घर जाने के बाद बार बार मुखड़ा दिखाने का अर्थ ये है गाय संभालने के बहाने से वो घर से बाहर आते हैं। गायों को संभालने के बहाने से कृष्ण यहाँ पर इधर उधर घूमते हैं घर से, कि हमारी गाय उधर चली गई, एक गाय उधर चली गई, उस गाय को बुलाने जाना है, वहां पर दूध दूध को धोना है। इसके गाय के बहाने से बोलते कृष्ण इधर उधर शाम को घर के बाहर भटक रहे, और उसी बहाने से गोपियों को दर्शन दे रहे हैं और गोपियों का दर्शन कर रहे हैं गाय के बहाने से। ये बार बार का सब ये अर्थ निकाला। इस तरह से वो कहते हैं कि गौओं को संभालने के छल से चारों ओर बहुत बार निरीक्षण करते हुए बार बार अपने मुख कमल को दिखलाते हो। गौओं को संभालने के छल से चारों ओर निरीक्षण करते हुए बार बार अपना मुखड़ा दिखाते हो। इसके द्वारा बारंबार स्मर अर्पण ही प्रदर्शित हुआ है। शायद यदि हम किसी प्रकार से विचार पूर्वक उस भाव को स्मरण करने की इच्छा भी करती हैं तो पुनः वो भाव जग जाता है। मनसी, मनसी शब्द का अर्थ है कि वो जो तुम हमारा दर्शन करते हो उस हृदय में हमारा जो काम पीड़ा जो उत्पन्न होती है वो पूरे मन में व्याप्त हो जाती है। पूरे मन मनोव्यापक है और वो बढ़ता ही जाता है, कम होने का नाम नहीं लेता। इसलिए हम लोग किसी प्रकार से प्रतिकार नहीं कर पाती है। इस विषय में श्री कृष्ण का सामर्थ्य दिखलाने के लिए वो कहते वीर कहते हैं। हाँ? वीर यच्छसि, वीर शब्द आया है। वीर इसलिए शब्द दिया है कि तुम ये काम करने में समर्थ हो। जैसे वीर मतलब शूरवीर क्या बाण चलाते हैं, उसको वीर कहते हैं।
तुम भी अपने आंखों से हमारे ऊपर इस तरह से बाण चलाते हो और बाण चला के हम लोग को घायल करते हो, ये बोलना चाह रही है, इसलिए वीर शब्द आया। और फिर गोपियां ये भी बोलना चाह रही है कि तुम वीर खाली नाम के हो। हम्म, खाली देख के हम लोग को लोभ लोभी तो कर देते हो, लेकिन अभी जब समय आया मिलन का, तब तुम छुप जाते हो। इसलिए तुम वीर केवल नाम के वास्ते हो, वीर नहीं हो। इस तरह से व्रज देवियां प्रणय रोष मतलब अपना गुस्सा प्रकट कर रही है और परिहास कर रही है, उसका परिहास कर रही है कृष्ण का। उस वीरता का वर्णन ब्रज गोपियों की अपने भावों का उद्दीपन मात्र है। वीरता का जो वर्णन है वो उनका भाव का उद्दीपन है, गोपियों का भाव केवल है वो। इस प्रकार के चिंतन द्वारा गोपियां पुनः पुनः ऐसा कह रही है, हो ब्रज में गुरुजनों के निकट रहते हुए भी गोचारण के लिए उपयुक्त तुम्हारे वैसे वेश के दर्शन मात्र से ही स्मर के उत्पन्न होने से जब हम क्षोभित हो जाती थी, तब फिर निर्जन वन में तो गोपियां ये बोलना चाह रही है कि हम ब्रज में अपने गुरुजनों के साथ रहती हैं, वहां पर भी तुम अपना मुखड़ा दिखाते हो तो हम लोग क्षुभित हो जाते हैं। और अभी तो रात है पूर्णिमा की, और यहाँ पर कोई व्रजजन नहीं है, हम लोग अकेले हैं, और तुमने और सुंदर वेश पहना है यहाँ तो तुमने और अपने आप को सजा के हम लोग को दर्शन दिया है, तो अभी हम आपकी विरह में कैसे रह सकते हैं इतना रात को। इसलिए जल्दी से तुम दर्शन दो हम लोगों को। ये रावण आगे कहते हैं इस श्लोक की, इस प्रकार श्लोक नंबर 11 और 12 में ये वर्णित हुआ है, ये कांत यद्यपि तुम प्रतिदिन हमारा अभिष्ट पूर्ण किए बिना चले जाते हो, प्रतिदिन दर्शन देते हो और चले जाते हो, हमारा इच्छा पूर्ण नहीं होता है, तथापि हमारा मन तुम्हारे प्रति स्नेह वहन करता है। फिर भी हमारे मन में तुम्हारे प्रति स्नेह बना हुआ है, मन हमारा तुमको फिर भी छोड़ नहीं पा रहा है। वह मन भी तुम्हारे द्वारा प्रेरित होकर ऐसा ही करता है तथा उस स्मर को वन तुम्हारे प्रति स्नेहमय रूप से बयान करता है। तुम्हारा संग प्राप्त करने की आशा से तुम्हारे साथ एकत्र मिलित होने पर भी तुम पुनः हमारे हृदय में केवल काम अर्पण किया करते हो, किंतु तुम परस्पर स्नेहोचित संगदान नहीं करते हो। इसके द्वारा यह स्पष्ट समझा जाता है कि हमारा व्यवहार सब प्रकार से सरल और स्नेहमय है, किंतु तुम्हारा मन कपटतामय है क्योंकि तुम स्नेह नहीं करते। ये गोपियां दोनों श्लोक में ये बोलना चाह रही है, जीव गोस्वामी कहते हैं कि देखिए तुमने इतना हम लोग को परेशान किया, बार बार मुखड़ा दिखाते हो, अभी भी हम लोग को बुलाया बंसी से, फिर हम लोग इकट्ठे हुए, फिर तुम छुप गए, इतना कुछ करने के बाद भी हमारा मन तुम्हारा स्नेह करना छोड़ नहीं पा रहा है, हम लोग फिर भी तुम्हारा स्नेह में पड़े हुए हैं। हम लोग सरल है, हम लोग स्नेहमय है, तुम ही कपटी हो, तुम कपटतामय हो कि तुम इतना कुछ करने के बाद भी तुम चुप रहते हो, आते नहीं हो, ये बोलना चाह रही गोपियां। अभी चक्रवर्ती ठाकुर का जो कमेंट्री है उसमें थोड़ा लिख लेता हूँ। चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, सब बात इस समय खाली एक दो बात ये नहीं है, बताता हूँ।
तो जो बार बार अपना मुखड़ा दिखाते हो, मुहुर दर्शयन, मुहुर दर्शयन, इसका अर्थ बता रहे हैं। एक एक शब्द का अर्थ कर रहे हैं, बाकी तो सबसे में वनरुहाननम का अर्थ है चंचल माला में कोमल परागों से रंजित कमल सदृश अत्यंत सुंदर लगता है हमारा मुख कमल। वनरुहाननम बहुत सुंदर लगता है। और विव्रत, विव्रत मतलब ऐसी मधुरिमा तुमने धारण की है। विव्रत मतलब धारण करना। मुहुर दर्शन, मुहुर दर्शन का अर्थ है बार बार दिखलाना। बार बार दिखलाने का अर्थ है गो संभालने के या सखाओं को ढूंढने के बहाने से उस मुख कमल को इधर उधर घुमाने के कारण हमारे नेत्रों के गोचरीभूत होते हो। मतलब ऐसा है कि कृष्ण सीधे सीधा गोपियों की तरफ नहीं देख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कृष्ण युवक है और गोपियां युवती है। तो उस जमाने में ऐसा संस्कृति था, कल्चर था। अभी तो कल्चर इतना गिर गया है कि कोई लज्जा नहीं, लोगों को शर्म नहीं है। कोई उम्र का भी कुछ नहीं देखते हैं, कुछ एज का भी नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। जहां जिसको मर्जी उसको देखते हैं, बात कर लेते हैं, देखते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन वहां पर ऐसी संस्कृति थी उस जमाने में कि कृष्ण उनको डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं और सीधा बात भी नहीं कर सकते। गोपियां भी इतना कुछ बोल रही है लेकिन कभी कृष्ण से बात नहीं कर सकती है। मतलब उन लोग के गांव में बात नहीं कर सकती, ये तो वन में है यहाँ पर, लेकिन गांव में उनके कृष्ण से बात नहीं कर सकती है। वो कृष्ण के सामने सीधा देख नहीं सकती है। ये कल्चर था, संस्कृति था। और अभी कल्चर बहुत गिर गया है। क्या बताऊं, उसका तो वर्णन करके कोई फायदा नहीं है। मतलब लोग कोई शर्म नहीं है, सब कुछ खुलम खुला बातचीत करते, ये करते वो करते, कुछ शर्म नहीं है। तो और अच्छे लोग, मतलब देखने में भद्र डिसेंट दिखते हैं, जैसे लगते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड भद्र आदमी है, लेकिन देखने में बहुत भद्र है, लेकिन अभद्रा से पूरा भरे हुए अंदर में। तो ये बहुत एक वर्तमान युग की प्रॉब्लम है। तो कृष्ण सरासरी देख नहीं पाते गोपियों को, लेकिन किस बहाने से देखते हैं? गाय को ढूंढने के बहाने से। हमारी गाय किधर इधर गई है क्या, ऐसे चारों तरफ नजर, एक नजर घुमाते इसी गोपियों को देख लेते हैं। इस तरह से गाय को देखने के बहाने से, वह अपने सखा को ढूंढने के बहाने से कि मेरे सखा कहीं गए क्या, इस बहाने से नजर दौड़ाती है गोपियों के ऊपर और उसी में नजर उनकी कैच हो जाती है, गोपियां उनके नजर को पकड़ लेती है। उसी से उन लोगों को कृष्ण के प्रति प्रेम उदय होता है। ये ये बात बोल रहे हैं। अपने दर्शन को सभी के आनंदप्रद स्वभाव से युक्त जानकर इन गोपियों को दुख समुद्र में निमज्जित करूंगा। तो अपने दर्शन को सभी के लिए आनंद प्रद स्वभाव से युक्त जानकर, तो यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि गोपियां दोषारोप कर रही है कृष्ण के ऊपर। क्या दोषारोप कर रही है? कि तुमको पता है कि तुम्हारा मुखड़ा बहुत सुंदर है। तुम जानते हो कि तुम्हारा मुखड़ा सुंदर है और तुम्हारा मुखड़ा देखने से सबको आनंद मिलता है, ये भी तुम जानते हो। इसलिए तुम अपना मुखड़ा सबको दिखाते हो। और तुम ये भी जानते हो कि अगर तुम अपना मुखड़ा गोपियों को दिखाओगे तो गोपियां तुम्हारा मुखड़ा देख के दुख समुद्र में डूब जाएगी। इतना अच्छा मुखड़ा है, देख के फिर उनको लालच लगेगी, लालच से वो लोग, दुख होगा उनको, इसलिए जानबूझकर तुम अपना सुंदर मुखड़ा दिखाते हो। ये चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं कृष्ण के लिए गोपियों का भाव। तुम अपना मुखड़ा दिखाते हम लोग को ललचाते हो और हम लोग को दुख में और डालते हो। जैसे किसी को आप मिठाई नहीं खिलाना है, वो मिठाई बार बार दिखाते हो, कितना अच्छा है। जिसको मीठा अच्छा लगता है उसको बार बार मीठा दिखाया जाए, लालच दे, ऐसे इस प्रकार का भाव गोपियों का चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। इसलिए स्मर अच्छे से लिखा है, अर्थात आप हमारे हृदय में प्रेम या काम का संचार करते हो, इससे तुम हमारी
कुल धर्म पदवी को विश्व ज्वालामय की भांति अनुभव कराकर हमें उन्मादित कर अंत में वन में लाकर इस प्रकार रुलाते हो, यही भाव है। तो पहले तुम अपना मुखड़ा दिखा के हम लोग को लालच कर देते हो, उसके बाद मुखड़ा देख के हमारे मन में विचार आता है कि हमारे लाज लज्जा अभी त्याग करना पड़ेगा, बहुत हो गया। ऐसा हमारे मन में विचार आता है कि जो संसार की लाज है, शर्म है, वो हमें बहुत जहर की जैसे लगती है, विष ज्वालामय लगती है शर्म। इस शर्म की वजह से हम आपको देख नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। तो हम लोग को इच्छा होती है सब शर्म और कुल धर्म तोड़ देने की, और उसके बाद तुम बंसी बजा के हम लोग को वन में बुलाते हो। तो हम आए, सब धर्म छोड़ के आ गए, शर्म छोड़ के आ गए, और अभी आने के बाद हमें रुलाते हो। लेकिन अब तुम हमें दर्शन नहीं दे रहे हो, हमें रुलाते हो। ये भाव गोपियों का है। वीर, व्रज की स्त्रियों के कुल धर्म को ध्वंस करने के उद्देश्य से ही तुमने काम बाण का प्रहार करते हो। तुम वीर हो, वीर हो तुम। अपने नेत्रों से काम बाण को चलाते हो, उससे क्या करते हो? व्रज की स्त्रियों के कुल धर्म को नाश करने के लिए तुम ऐसा करते हो। हम लोग के कुल धर्म का तुम नाश करते हो। तो ये वर्णन है। तो गोपियां मतलब श्री कृष्ण के विरह को वो सहन नहीं कर पा रहे। कृष्ण जो उनसे दूर चले गए हैं, उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं, इससे उनका विरह अग्नि बढ़ते जा रहा है, और कृष्ण को ज्यादा ज्यादा याद करें। और कृष्ण यही चाहते हैं कि उनके भक्तों में उनका विरह बढ़ जाता है। विरह बढ़ने से क्या होगा? उनकी भक्ति और बढ़ेगी, भक्ति और बढ़ेगी, कृष्ण की चिंता और ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा कृष्ण की चिंता होगी, उतना भक्त आध्यात्मिक जगत में ऊपर चढ़ जाएगा। यही उद्देश्य है। कृष्ण ऐसा कर रहे हैं, विरह से उनको दूर रहे गोपियों से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक के एक बाद दोबारा। दिन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं चारुदर्शनं मनसि नो स्मर वीर यच्छसि। आप शाम के समय, दिन जब समाप्त होता है, तब आप नीले घुंघराले बालों से आपका मुखड़ा अलकावली से आवृत रहता है, और गाय की धूल से छुरित रहता है। वो मुखड़ा बार बार आप दिखा के हमारे मन में प्रेम या काम का संचार करते हो, और बाद में हम लोग को आप दुखी करते हो। ये हरे कृष्ण। कोई प्रश्न?